गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पिछले चैप्टर आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जिसमें क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से कोई भी नेता चुनते हैं। किसी भी इंसान अपनी मर्जी के इंसान को वोट देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको नेता चुनते हैं और वो क्या बनाता है, सरकार बनाता है। अब बोल रहे हैं कि जो इसमें खास खास की एलिमेंट्स जो होते हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब इसमें बुनियादी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में आप कुछ की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशंस। उसमें क्या क्या शामिल है। एक तो पीपल्स, लोगों का क्या है कि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोग। द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। जो इक्वलिटी और जस्टिस का क्या है, इसमें क्या है, रेजोल्यूशन है कि उसमें कैसे पास रेजोल्यूशन, उसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो बच्चों ये आपके सामने मैप है एक, इसमें क्या है, दो कंट्रीज दिखाई गई हैं। एक दिखाया गया है इंडिया और एक दिखाया गया है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज़ ए कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ रेसेस के किस्म, मुख्तलिफ नस्ल के लोग रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। वहाँ पे क्या है, काले लोग हैं जो कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। वाइट्स हु केम देयर टू सेटल। गोरे लोग आए थे जो वहाँ सेटल हो गए हैं। एंड इंडियंस हु केम एज लेबर एंड ट्रेडर्स। जो हिंदुस्तानी है वो यहाँ तो मजदूर हैं, यहाँ वो अपना बिजनेस करते हैं वहाँ पर। अब लिखा है माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। माया नायडू एक 11 साल की लड़की है जो कहाँ रहती थी, साउथ अफ्रीका की एक टाउन में रहती थी। उस टाउन का नाम क्या था, जोहान्सबर्ग। वाज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस। वो अपनी माँ की मदद कर रही थी, पुराने डब्बों को क्या कर रहे थे, वो साफ कर रहे थे या खाली कर रहे थे। शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसने क्या किया, एक स्क्रैप बुक देखी जिसमें क्या थे, जो उसमें फुल ऑफ पिक्चर, वो पिक्चरों से भरी थी, तस्वीरों से भरी थी। एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और न्यूज़पेपर आर्टिकल से वो स्क्रैप बुक क्या थी, भरी थी। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज। वहाँ पर क्या था, एक पिक्चर्स, वहाँ पर एक स्कूल बॉय की बहुत सारी पिक्चर्स थी, वो जो लगभग कितने साल का था, 15 साल का। When she asked her mother who the boy was, उसने अपनी माँ को पूछा कि ये लड़का कौन था। She was told that he was called हेक्टर पीटरसन। तो उसकी माँ ने उसको बोला, इसको क्या बुलाते थे, हेक्टर पीटरसन। He had been shot by the police। उसको क्या किया था, पुलिस ने गोली मार दी थी। माया was shocked। माया हैरान हो गई। Why? क्यों? She asked। उसने अपनी माँ को बोला। Her mother explained that। उसकी माँ ने उसको समझाया। Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws। उसकी माँ ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो साउथ अफ्रीका था वो, उसमें वो किस लॉ के अंडर था, अपार्टेड लॉज के अंडर था। अपार्टेड मींस सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। अपार्टेड मींस का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या होता था, साउथ अफ्रीका में लोगों को अलग अलग, उनको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता था। जैसे वहाँ पे क्या होता था कि ब्लैक और वाइट पीपल्स होते थे, काले लोगों को अलग नज़रिए से देखा जाता था और वाइट लोगों को अलग, जो सफ़ेद गोरे लोग होते थे उनको अलग नज़रिए से देखा जाता था। मतलब उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो किन चार किस्मों में चार किस्मों में बांटे गए थे। एक तो ब्लैक के काले लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, या कलर्ड रेसेस के हैं, या रंग बिरंगे रेसेस के हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर। और वहाँ का लॉ क्या था कि ये जो रेसेस, जो ये ऊपर रेसेस हैं, उनको क्या किया जाता था, एक दूसरे से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। टू लिव नियर ईच अदर, और उनको आसपास भी रहने, एक दूसरे के पास भी रहने नहीं दिया जाता था। और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़, और उनको जो फैसिलिटी सारे लोग यूज़ करते, मतलब कॉमन फैसिलिटी भी उनको यूज़ नहीं करने दी जाती थी। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। माया को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने सुना।
मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्टेड। माया की जो आवाज़ थी वो क्या थी, बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ थी जब वो अपनी बेटी को इस लॉ के बारे में बता रही थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उसने माया को बोला कि उन दिनों क्या होता था, हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज, वहाँ अस्पताल भी अलग होते थे और एम्बुलेंसेज भी अलग होते थे। एन एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल, जो एम्बुलेंस गोरे लोगों के लिए होती थी, वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड, उसमें बहुत ही अच्छा सामान लगा होता था, जो उसके इक्विपमेंट्स होते थे वो सारे ठीक होते, अच्छे होते थे। वाइल वन मेंट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, और जो एम्बुलेंस काले लोगों के लिए थी उनकी उसके अंदर सामान वामान नहीं लगा था। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, उधर पे क्या थी, ट्रेन्स भी अलग थी और बसेस भी अलग थी, वाइट पीपल्स के लिए अलग बसेस और ब्लैक पीपल्स के लिए अलग। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल, और बस स्टॉप्स भी इनके लिए अलग अलग थे। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, जो नॉन वाइट्स थे यानी कि जो गोरे लोग नहीं थे उनको क्या थे, वहाँ पे इलेक्शन वोट डालने का उनको इजाज़त नहीं थी। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, जो वहाँ पे अच्छी ज़मीन होती थी वो किन के लिए होती थी, वाइट पीपल के लिए। एंड नॉन वाइट्स हैड टू लिव ऑन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट्स पीपल होते थे उनको कहाँ पे, गंदी जगह पे रहना पड़ता था। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल्स वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स, जो ब्लैक या जो बाकी अलग रंग के लोग थे वो, जो ये वाइट पीपल है उनके लिए उनके बराबरी उनको दर्जा नहीं दिया जाता